अलग रुतबा अलग इज्जत हमें वर्दी दिलाती है। और सही पूछो मोहब्बत का असल है फलसफा वर्दी, कि सही पूछो मोहब्बत का असल है फलसफा वर्दी, किसी पे जान दे देना हमें वर्दी सिखाती है। वाह, एक वर्दी वाला पेन कब से उठाने लगा और क्या उम्र थी उस समय? कैसे ये जोश आया आप में? लोगों को लगता है कि वर्दी वाले लोगों के पास हृदय नहीं होता कि विपरीत परिस्थिति में जो पहला नाम आपके मस्तिष्क में आता है दरअसल वही परमात्मा होता है। तो आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि पहला नाम पुलिस का आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, लेकिन ये भी तो कहते हैं ना मनीष जी कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बुरी है। कि तुम्हारी बेयकीनी का महज आलम ये क्या होगा, जो हाफिज है उसी में क्यों सितमगर ढूंढते हो तुम। जो ये आजकल की जेनजी है कि किसी के देह बदन और जिस्म में प्रेम को टटोलो, तब हम जैसे गंभीर रचनाकार के मन में आग लगती है। तो जिम्मेदारी भी बन जाती है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। कलमकार अगर कड़वी बातें ना बोले तो फिर वो चाटुकार हो जाता है। कि आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, काफिर को मस्जिद ले जाकर क्या मिलता, और मुझको तेरी रूह तलक जब जाना है, मुझको तेरी रूह तलक जब जाना है, केवल तेरे जिस्म को पाकर क्या मिलता। बहुत सुंदर बोलते हैं आप। नहीं, मैं सुंदर दिखता भी हूँ। कि जन्मों जन्म क्यों एक ही बीबी मिले मुझे, ये 7 जन्म वाला प्रभु रूल बदलिए। कि राम नाम को जपने वाला मन अपना खग हो जाए, चाहत अपनी मंजिल पाकर वैभव के पग हो जाए। कि चाहत अपनी मंजिल पाकर वैभव के पग हो जाए, तिमिर हटे अंधियार छटे बस यही कामना है मन में। कि तिमिर हटे अंधियार छटे बस यही कामना है मन में, राम करे इस नए साल में दुनिया जगमग हो जाए। नमस्कार। नए साल की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे में आने वाले इस साल को लेकर लोग अलग अलग प्लानिंग कर रहे हैं। तो जाते साल को विदाई देने और नए साल के स्वागत के लिए स्पॉटलाइट में कहानी कुछ खास है। एक ऐसी शख्सियत जो दिन में वर्दी पहनकर कानून की रक्षा करते हैं और जब वक्त मिल जाता है तो शब्दों से दिलों को सुकून पहुंचाते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ है दिल्ली पुलिस के साथ कार्यरत सब इंस्पेक्टर, जो कवि भी हैं, जो ड्यूटी की कठोरता और कविता की कोमलता दोनों को एक साथ जीते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मनीष मधुकर जी से। तो मनीष जी, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। नए साल की आहट है, सुनाई देने लगी है, तो उस पर भी बात होगी। जाते साल के लिए भी बहुत कुछ सुनेंगे, लेकिन और दर्शक उत्साहित तो ज़रूर होंगे कि अब मनीष जी स्टूडियो में हैं तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये किताबें हैं मनीष जी की, जो मेरे हाथ में हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत खूबसूरत रचनाएं हैं इनकी। लेकिन शुरुआत एक वर्दी वाला पेन कब से उठाने लगा और क्या उम्र थी उस समय? कैसे ये जोश आया आप में? श्वेता जी, देखिए, एक ये मिथ है। सबसे पहले मैं ये खत्म करना चाहता हूँ। लोगों को लगता है कि वर्दी वाले लोगों के पास हृदय नहीं होता, उनके हृदय में स्पंदन नहीं होता। मैंने एक बार बताता हूँ, कलाकार आदमी हूँ, कलमकार आदमी हूँ, और हृदय में स्पंदन होता है सबके, वैसे ही वर्दी वालों के ही होते हैं। एक बार ऐसा ही प्रश्न किसी ने किया कि वर्दी, पुलिस और कविता, तो मुझसे रहा नहीं गया। कवि मन ने क्या कहा, मैंने जवाब में एक मतला एक शेर लिखा। मैंने कहा कि न केवल इश्क करती है, कि न केवल इश्क करती है, कयामत तक निभाती है, अलग रुतबा अलग इज्जत हमें वर्दी दिलाती है। कि न केवल इश्क करती है, कयामत तक निभाती है, अलग रुतबा अलग इज्जत हमें वर्दी दिलाती है, और सही पूछो मोहब्बत का असल है फलसफा वर्दी। कि सही पूछो मोहब्बत का असल है फलसफा वर्दी, किसी पे जान दे देना हमें वर्दी सिखाती है। वाह। तो लोग, आप हैं या दुनिया का कोई भी शख्स, अपने चाहने वाले, प्रिय, माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, गुरु, किसी के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर देता है तो कौन सा तीर मार देता है? हम लोग वो होते हैं जो उनके लिए भी प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं जिनकी शक्ल 5 सेकंड पहले नहीं देखी होती है। उसके बाद भी हमें कोई निष्ठुर कहता है तो तकलीफ तो होती है। मगर मेरा मानना है कि पुलिस का काम वही है जो परमात्मा का है। अब आप कहेंगे कि आप अपना महिमा मंडन करने लग गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तथ्यों और तर्कों पे बात करता हूँ। मेरा मानना है कि ईश्वर का काम भी दर्द मिटाना है और हमारा काम भी दर्द मिटाना है।
जब कोई तकलीफ में होता है तब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोय, सेवा करे सो हरि को होए। हम लोग सेवा करने वाले हैं इसलिए हरि के हैं। आप फर्ज करिए श्वेता जी कि आप आ रहे हैं अपने स्टूडियो के लिए, रास्ते में भगवान न करे कहीं आपकी गाड़ी की टचिंग हो जाती है, या कोई आपसे भिड़ जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से कहासुनी हो जाती है, कोई अपराधी आके आपका रास्ता रोक लेता है, आपके साथ कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है। आप जिस भी ईश्वर के जिस रूप की पूजा करते हैं, जिनको मानते हैं, आप अपने हृदय पे हाथ रखिए और मुझे जवाब दीजिए कि आप या आपके जितने दर्शक हैं, श्रोता हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो उस वक्त चिल्लाते हैं कि हे भगवान मुझे बचा लीजिए, हे अल्लाह मुझे बचा लीजिए। सबसे पहले कहते पुलिस को बुलाओ बस। हाँ। तो मैंने अपने छोटे से जीवन काल में जो भी पढ़ा है, जाना है, अपने बड़ों से सीखा है, उसमें सिर्फ एक बात सीखा है। मैं 1,00,000% की बात बताना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थिति में जो पहला नाम आपके मस्तिष्क में आता है दरअसल वही परमात्मा होता है। तो आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि पहला नाम पुलिस का आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, लेकिन ये भी तो कहते हैं ना मनीष जी कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बुरी है। देखिए, कहने को पुलिस के बारे में कितने परसेप्शंस हैं। मैं एक बात बताता हूँ, मीडिया के लोग, सिनेमा के लोग, चाहे जो भी हो, पुलिस के बारे में बताएंगे ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ पुलिस वाले क्या नहीं हो सकते हैं। अब तक किसी ने नहीं बताया होगा, पहली बार सुनेंगे लोग। मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस वाले क्या नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं, कि मातृभूमि पे किंचित अपनी भार नहीं हो सकते हैं, जीते जी मर जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं। जिन्हें आप कठोर कह रहे हैं, मैं तो उनके लिए कहना चाहता हूं कि हम फूलों सी फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, कांटों में रहकर भी हम बेजार नहीं हो सकते हैं, और हम वर्दी के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं, कि हम वर्दी के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं। कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं। वाह, कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते हैं। रात दिन, सुबह शाम, धूप शीत, बारिश, आंधी पानी, तीज त्योहार, होली दिवाली, सब सड़कों पे मनाते हैं सिर्फ जनता की खुशहाली, जनता की सेवा, और जो कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा होती है, उसको करने के लिए। मगर दुनिया जानती है, इतिहास जानता है, आप जानते हैं, हर वेद पुराण में लिखा है कि फलदार वृक्ष पे पत्थर मारे जाते हैं। तो हम लोग इन चीज़ों से, और देखिए, निंदाएं उनकी होती है, आलोचनाएं उनकी होती है जो काम करते हैं। जो पैदल चलेगा वो थकेगा भी, जो काम करेगा उससे गलतियां भी होंगी, उस पर बातें भी बनेंगी। जो कुछ करेगा ही नहीं उसका क्या करें। बहरहाल, बात पुलिस और शायरी की हो रही, तो पुलिस से कोमल कुछ नहीं है, मेरा मानना है। पुलिस वो है जो आपके तकलीफ में आपके साथ गमगीन होकर खड़ी हो। पुलिस वो है जो आपकी खुशी में आपके साथ है। पुलिस वो है जो आपके उत्सव में आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। तो इससे कोमल, इससे कठोर कहना तो बहुत नाइंसाफी है। मुझे लगता है कि अगर कोई आपसे 5 मिनट गुफ्तगू कर ले जी, तो जो पुलिस की एक नकारात्मक छवि है वो बिल्कुल धुल जाएगी, बदल जाएगी। मैं श्वेता जी, अब मुझे लगता है कि आज का ये पूरा सेशन शायरी से पुलिस पे शिफ्ट कर रही हैं आप। मैं यहाँ भी जवाब देना चाहता हूँ। हम चलते हैं अपने शास्त्रों की तरफ, धर्म ग्रंथों की तरफ। भगवान श्री कृष्ण ने, माना जाता है कि दुनिया के सबसे पहले कवि भगवान कृष्ण हुए थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में इतनी बड़ी कविता पढ़ी थी। 18 अध्याय तक अर्जुन को समझाया कि पूरी सृष्टि का पिता मैं ही हूँ। उसके समझ में नहीं आया। क्यों? चूंकि वो लौकिक आंखों से देख रहा था। उसे कृष्ण भगवान सिर्फ अपने सखा मित्र दिखाई दे रहे थे, अपने मार्गदर्शक दिखाई दे रहे थे। वो विश्वव्यापी रूप नहीं देख पा रहे थे अर्जुन। फिर भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। वैसे ही पुलिस परमात्मा का रूप होता है, ये जनता नहीं देख पाती, नॉर्मल आंखों से देखती है। जिस दिन अपने आंखों पे वो दिव्य दृष्टि लगाएंगे, जब आंखों पे ये जो भ्रांतियों का चश्मा उतार के जनता देखेगी तो दिखाई देगा। मैंने कभी एक 4 पंक्तियां लिखी थी इस विषय पे भी, मैं गुनगुनाने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा कि लोगों को ये कहा कि यार तुम्हारे सामने हम साक्षात परमात्मा के रूप में हैं, आप क्यों नहीं पहचान पाते हैं? तो मैंने कहा कि तुम्हारे सामने हूं मैं, किधर को देखते हो तुम? तुम्हारे सामने हूं मैं, किधर को ढूंढते हो तुम? नयन के इस झरोखे में
ही अक्सर ढूंढते हो तुम। तुम्हारी बेयकीनी का महज आलम ये क्या होगा, कि तुम्हारी बेयकीनी का महज आलम ये क्या होगा। जो हाफिज है उसी में क्यों सितमगर ढूंढते हो तुम। जो रक्षा करने वाला है उसमें सितमगर मत ढूंढिए। आप पत्थर में ईश्वर ढूंढते हैं तो ईश्वर मिलते हैं, आप पुलिस में रक्षक ढूंढिएगा तो रक्षक मिलेगा। लेकिन ये वर्दी पर और देशभक्ति पर इतनी खूबसूरत रचनाएं, मैं तो सोच रही थी कि आप मोहब्बत के गीत के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल जाना जाता हूँ, मधुकर मोहब्बत का नाम है। और पिछले साल मैं बताऊँ, वैलेंटाइन डे पे युवाओं ने कुछ ऐसा किया कि मेरी कुछ पंक्तियाँ बहुत वायरल रही, सबके स्टेटस पे मैं था। पिछले वैलेंटाइन पे लड़कों ने क्या किया, अपनी फ़ोटो लगाई सुंदर सी और मेरी पंक्तियाँ स्टेटस पे ये लिख के डाला। मेरी पंक्तियाँ बहुत घूमी वैलेंटाइन पे कि जुल्फ़ें पसंद है कि ये चेहरा पसंद है, कि जुल्फ़ें पसंद है कि ये चेहरा पसंद है, मैं तुमको क्या बताऊं कि क्या क्या पसंद है। कि जुल्फ़ें पसंद है कि ये चेहरा पसंद है, मैं तुमको क्या बताऊं कि क्या क्या पसंद है। और फोटो मेरी दिखा के ये अम्मा से कहना तुम, कि फोटो मेरी दिखा के ये अम्मा से कहना तुम, घर के बड़ों से पूछ ले लड़का पसंद है। तो ये मेरी पंक्तियां लड़कों ने अपने स्टेटस पे लगाया 14 फरवरी को। और इन तरह की मेरी ये पंक्तियां और घूम रही थी। वो पूरा मेन्यू कार्ड भेज रहे थे कि भाई कैसे मिलने आना है। उन्होंने कहा कि चाहत में मैं हद के पार गुजर भी सकता हूँ और तुम्हें अपनी बाहों में भर भी सकता हूँ। कि चाहत में मैं हद के पार गुजर भी सकता हूँ और तुम्हें अपनी बाहों में भर भी सकता हूँ। मिलने आना मुझसे तो तुम घूंघट कर लेना, कि मिलने आना मुझसे तो तुम घूंघट कर लेना, तुम्हें सामने देख खुशी से मर भी सकता हूँ। वाह, तुम्हें सामने देख खुशी से मर भी सकता हूँ। श्वेता जी, एक बात और है, कविता का काम है दुनिया में उजाले बांटना, मोहब्बत बांटना। एक चीज आज आपके इस इम्पोर्टेंट कार्यक्रम के माध्यम से, खासकर जो युवा वर्ग, जो ये आजकल की जेन जी है, जिन्हें जाने किन कारणों से, किन तथ्यों से ये समझाया जाने लगा है, हम सनातनी संस्कृति वाले लोग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और माँ राधिका के प्रेम को प्रेम का पर्याय माना जाता रहा है, वैसे में हमारी अगली जनरेशन, हमारी संतति को ये सिखाया जाता है कि किसी के देह, बदन और जिस्म में प्रेम को टटोलो, तब हम जैसे गंभीर रचनाकार के मन में आग लगती है। तो जिम्मेदारी भी बन जाती है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि जब मैं बड़े बड़े कॉलेज के कार्यक्रमों में जाता हूँ तो इन पंक्तियों ने इतनी यात्रा की है। कड़वे शब्द हैं। बहुत सुंदर बोलते हैं आप। नहीं, मैं सुंदर दिखता भी हूँ। ठीक है। तो मुझसे तो अमूमन कोई पूछ लेता है, मनीष जी कैसे हो, मगर सुंदर हूँ। तो मैं कह रहा था कि जब हमारी संतति को ये सिखाया जाता है कि किसी के देह, बदन और जिस्म में प्रेम को टटोलो, जब मैं बड़े बड़े कॉलेज के कार्यक्रमों में होता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी इन पंक्तियों ने इतनी यात्रा की है। शब्द कड़वे हैं, तासीर कड़वी है, मगर दवाई कड़वी होती है। अब कलमकार अगर कड़वी बातें ना बोले तो फिर वो चाटुकार हो जाता है। तो मैंने कुछ कड़वी बातें लिखी और बताया, अपने उन बच्चियों को, अपनी उन बेटियों को समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे मारीच स्वर्ण मृग बन के घूम रहे हैं। ये लव जिहाद पर होगा? मैं लव जिहाद पे नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ये संस्कृति जो सनातनी संस्कृति को में भगवान राधा कृष्ण के प्रेम को मानने वाले लोगों को ये सिखाए कि प्रेम का मतलब देह, बदन और जिस्म में टटोलना है। मंदिर जाने के बजाय ओयो तक की यात्रा जब कराने लगते हैं लोग, तब मेरा कहने का मन हुआ। मैंने उन लोगों को संबोधित करते हुए एक सीरीज है मेरे कविताओं की जो हर जगह डिमांड की जाती है। मारीच पर भी सुना दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहाँ तक पहुँचूंगा, मारीच तक। तो मैं अपनी बच्चियों को समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे रंगे हुए सियार घूम रहे हैं, बहुत सारे मारीच घूम रहे हैं स्वर्ण मृग बन के, तुम्हें ध्यान रखना है। मैंने कहा कि मेरे बच्चों, जब तुम्हें कोई कहे कि देह, बदन, जिस्म में प्रेम होता है, तो उन्हें कहना कि हर एक दस्तार से आगे, हर एक किरदार से आगे, नदी से, मौज से, लहरों से और पतवार से आगे, मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, कि मोहब्बत की कहानी को बदन में ढूंढने वालों, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे, मोहब्बत पाओगे तुम देह की दीवार से आगे। उन्हें कहना कि परस्पर प्रीत में डूबें, परस्पर नेह में डूबें,
तुम्हारी इश्क की धरती के पावन रेह में डूबें और उतरकर रूह की दरिया में मन को तृप्त करने पर, उतरकर रूह की दरिया में मन को तृप्त करने पर कभी चाहा नहीं कि हम तुम्हारी देह में डूबें, कभी चाहा। मैंने कहा एक मतलब, और एक शेर हर मुशायरे की जान होती है और हर जगह फरमाइश की जाती है कि मनीष जी आप ये सुनाएं। मैं वहाँ पढ़ता हूँ कि बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूँगा, कि बदन की आग में अंतस मतलब अंतरात्मा की बदन की आग में अंतस जलाकर क्या करूँगा, मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा, मैं खुद को अपनी नजरों से गिराकर क्या करूंगा। और मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूं, कि मैं जिसकी रूह की तह में उतरना चाहता हूं, तुम ही बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या करूंगा, तुम ही बतलाओ उसका जिस्म पाकर क्या करूंगा। उन्हें कहना कि आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, काफिर को मस्जिद ले जाकर क्या मिलता, कि आधे मन से हाथ उठाकर क्या मिलता, काफिर को मस्जिद ले जाकर क्या मिलता। और मुझको तेरी रूह तलक जब जाना है, मुझको तेरी रूह तलक जब जाना है, केवल तेरे जिस्म को पाकर क्या मिलता, केवल तेरे जिस्म को पाकर क्या मिलता। और वो प्राण पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, मुक्तक सुनाना चाहता हूँ। आपने कहा कि मारिच का जिक्र करिएगा, कविता का काम है इशारों में बात करना। मैंने कहा कि बदन पर तुम लपेटे गर कपट के तार जाओगे, बदन पर तुम लपेटे गर कपट के तार जाओगे, कि बदन पर तुम लपेटे गर हवस के तार जाओगे, लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे, कि लखन की खींची हुई रेखाओं के जो पार जाओगे। अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण, कि अधम से तुम हरण सीता का कर तो लाओगे रावण, धर्म से सामना होगा तो लंका हार जाओगे, वाह, धर्म से सामना होगा तो लंका हार जाओगे। इसलिए कहना चाहता हूं कि दूर बेशक हम किसी वनवास में जिंदा रहें, इसकी नगरी के बिल्कुल पास में जिंदा रहें, कि दूर बेशक हम किसी वनवास में जिंदा रहें, इसकी नगरी के बिल्कुल पास में जिंदा रहें। और तुम हमारी धड़कनों में इस तरह उतरो प्रिय, कि तुम हमारी धड़कनों में इस तरह उतरो प्रिय, कि हम तुम्हारी रूह और एहसास में जिंदा रहें, कि हम तुम्हारी रूह और एहसास में जिंदा रहें। बहुत सुंदर। तो इश्क की कविताएं मतलब धुआंधार सुना रहे हैं आप, और उसमें कुछ पॉजिटिव भी कविताएं होंगी जो कि आगाह करने के लिए नहीं होंगी, जी बिल्कुल, समझाने के इरादे से नहीं होंगी। और मुझे लगता है खास तौर से वो मतलब जब पति कवि हो तो पत्नी के लिए तो रोज कुछ ना कुछ परोसा जाता होगा। अब देखिए, आजकल मेरा मानना है कि हास्य विनोद परिवार में घटता जा रहा है, और मुझे लगता है कि जीवन में हंसी ठिठोली और प्रेम के स्वाद में अगर तड़का लगाए रहना है तो पति पत्नी में कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। तो मैं तो पत्नी को हास्य विनोद का एक बड़ा विषय मानता हूं, और मैं जहां भी जाता हूं जब मुझे हास्य कविताओं की मेरे से डिमांड की जाती है, अमूमन मेरे स्वभाव की चीज़ नहीं है, मगर आजकल की ज़रूरत है हास्य, क्योंकि तनाव दुनिया में इतना है, तो मैं पत्नी में से हास्य निकाल के लाता हूँ। अब लोग कहते हैं यार ये अद्भुत काम है तुम्हारा, ये पत्नी में से हास्य कैसे निकाल। तो मैं तो कहता हूँ कि सुनिए हुजूर, आपको मैं सच बताता हूँ, कि सुनिए हुजूर, आपको मैं सच बताता हूँ, मंचों पे जाके किस तरह मैं रंग जमाता हूँ। और कविता सुनाने जब भी मैं जाता हूँ दोस्तों, ये कविता सुनाने जब भी मैं जाता हूँ दोस्तों, पत्नी की अपने पाँव में छू करके आता हूँ। देखिए, अपनी माँ के तो पाँव छुइए, साथ साथ बच्चों की माँ के भी छूते रहिए। शाम को रोटी चुपड़ी हुई मिलेगी, चाय के साथ पकौड़ियाँ मिलेंगी। और कुछ कवि हैं जो पत्नी पे लिख लिख के पद्मश्री तक पहुँचे। हम भी कोशिश में हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा करें। पत्नी पे लिख लिख के बहुत कुछ पाया जा सकता है। भगवान हमारे कालिदास जी को पत्नी की लात ने महाकवि बनाया था। तो पत्नी के चरणों में का प्रताप बहुत होता है। कुछ आइए माहौल को बदलते हैं, फिर हम प्रेम पे लौटेंगे। हास्य और विनोद की बात जी, कि भाई जो कवि पत्नी पे लिखते हैं बहुत सारे, मैं उनको तो उनके लिए एक नुस्खा भी बना के रखा है। तो मैं उनको कहता हूँ, कई बार मुझसे ही लोग प्रश्न करते हैं कि मनीष जी पत्नी पे इतने तंज, इतने ताने, इतनी कविताएं, इतने व्यंग, शाम को रोटी मिल जाती है? तो मैं कहता हूँ देखो, मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं दवाई की, हर कवि के लिए, हर सटायर वाले के लिए, हर आर्टिस्ट के लिए जो पत्नी पे सटायर मारते हैं। शाम को क्या करिए जो मैं करता हूँ, कि पत्नी पे कुछ भी लिखिए, चाहे कुछ सुनाइए,
नुस्खा हमारा उससे पहले आजमाइए, पत्नी पे कुछ भी लिखिए चाहे कुछ सुनाइए, नुस्खा हमारा उससे पहले आजमाइए। गलती हुई है मुझसे मेरे बच्चों की अम्मा, कि गलती हुई है मुझसे मेरे बच्चों की अम्मा, कहते हैं इतना पाँव में फिर लौट जाइए, कि कहते हैं इतना पाँव में फिर लौट जाइए, सारे गम का इलाज हो जाना है। हम श्वेता जी, एक बात और है कि हम सनातन धर्म में वाले जितने पति हैं उनके साथ एक चीज, ये एक ट्विस्ट ये है कि पंडित जी फेरों के वक्त कह देते हैं 7 जन्म में यही मिलेगी। क्या करे पति, मंदिर जाके क्या प्रार्थना करता है। 4 पंक्तियां और सुनिए, आपके होठों पे ये मुस्कान बनी रहे इसके लिए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए। सब पति यही प्रार्थना करते हैं कि जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, जीवन से मेरे धतूरे का ये फूल बदलिए, जीवन से मेरे धतूरे का ये फूल बदलिए। जन्मों जन्म क्यों एक ही बीबी मिले मुझे, कि जन्मों जन्म क्यों एक ही बीबी मिले मुझे, ये 7 जन्म वाला प्रभु रूल बदलिए, ये 7 जन्म वाला प्रभु रूल बदलिए। ये रूल तो नहीं बदलता। धतूरे का फूल तो भगवान महादेव को चढ़ाया तभी जाता तो हम भोलेनाथ को धतूरे का फूल चढ़ाया गया। हम भी यही कह रहे हैं। कुछ लोग कहते नहीं यार पत्नी से प्रेम करते रहना चाहिए, मगर ये नहीं कहते हैं कि किसकी पत्नी से। तो एक छंद और सुनाता हूँ। देखिए, पत्नी में बहुत गुण होता है। लोग कहते हैं हाउस मेकर है, जिंदगी बना देती है, ये कर देती, वो डॉक्टर भी बहुत अच्छी होती है। हर पत्नी डॉक्टर होती है। अब कहेंगे ये क्या लॉजिक है? कैसे सुनिए, एक छंद सुनाता हूँ, हास्य का एक छंद सुनिए। मैंने लिखा कि जैसा चाहे जिंदगी में रंग भर देती है वो, कि जैसा चाहे जिंदगी में रंग भर देती है वो, जिंदगी के सोज को भी साज कर देती है। और पत्नी को प्रेम से बरतिएगा, नहीं तो वो सोच से परे भी कई काज कर देती है। तो मन से तो चिड़िया सी होती है जी पत्नी पर, कि मन से तो चिड़िया सी होती है जी पत्नी पर, कभी कभी चिड़िया को बाज कर देती है। कि मन से तो चिड़िया सी होती है जी पत्नी पर, कभी कभी चिड़िया को बाज कर देती है। और पत्नी के आगे ज्यादा उड़िए ना श्रीमान, अच्छे अच्छे रोगों का इलाज कर देती है। इतना ही नहीं, और एक छंद सुनिए। मैंने कहा तो पत्नी पे एक और बात बताना चाहता हूँ, हास्य के मूड को इसको जिंदा रखना है। मैंने कहा था ना कि कुछ लोग कहते हैं यार पत्नी से प्यार करिए, किसकी से ये नहीं बताते लोग। तो और थोड़ा सा हास्य विनोद लेते हैं। और जितने शादीशुदा मर्द हैं सुन रहे होंगे, उनके लिए एक मंत्र देना चाहता हूँ, खूब खिलखिलाने का, खूब गुनगुनाने का, फिर से पत्नी के माध्यम से। कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, कि घर में जो रहना हो सुख से तो सुनिए जी, पत्नी से प्यार का इजहार करते रहिए। और पत्नी से बड़ी कोई देवी है ना देवता है, पत्नी की सदा जय जयकार करते रहिए। तो बड़े और बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि पत्नी से सदा मनुहार करते रहिए। कि बड़े और बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि पत्नी से सदा मनुहार करते रहिए। और अपनी हो चाहे हो पड़ोसी की ही पत्नी पर, हर घड़ी पत्नी से प्यार करते रहिए। इस पर आपकी पत्नी का ऑब्जेक्शन क्या था? पहले तो पत्नी की बात बताओ। लोग पत्नी पे इतनी सारी टिप्पणियां हुई, इतनी हास्य कविताएं हुई। ये एक बहुत प्यारा मीठा रिश्ता होता है। हम कुछ भी कह लें, पत्नी जीवन का आधा अंग होती है। पत्नी जीवन का आधा अंग होती है। मैंने कभी लिखा, ये हास्य व्यंग से अलग हटके, मैंने कहा कि मेरे हंसने से मेरे गाने तक, मेरे हंसने से मेरे गाने तक, दीद की फसल लहलहाने तक। कि मेरे हंसने से मेरे गाने तक, दीद की फसल लहलहाने तक, इश्क में रोज रोजा रखती है, इश्क में रोज रोजा रखती है, चांद दफ्तर से लौट आने तक। वाह। आप हर गृहिणी को देखिएगा कि वो अपने चांद को दफ्तर से लौट आने तक उनकी इंतजार कर, उनकी आंखों का उपवास जिंदा रहता है। उनकी आंखों का उपवास तब टूटता है जब ड्योढ़ी पे उनके चरण पादुका की आवाज आती है, जब आंखों को उनके चेहरे की आभा से
मिलना हो पाता है, तब जाके आंखों का उस तो पत्नी का रिश्ता दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता है। इसमें नोक झोंक थोड़ी सी दाल में तड़के की जैसी होनी चाहिए। मैं अब वापस आना चाहूंगी। हाँ, जो बिल्कुल। आप प्रेम की रचनाएं करते हैं, मोहब्बत की रचनाएं करते हैं, मतलब किसको दिमाग में रख के करते हैं? है आप जैसे ही कुछ लोग जिनके नाम का बड़ा प्रताप है इनमें। तो जीवन में खूबसूरती बिखरी पड़ी है, प्रेम बिखरा पड़ा है, समेटने की बात है श्वेता जी। हमने इस किताब में, आप विश्वास नहीं करिएगा, पिछले कुछ दिनों में ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हुई, माँ शारदा की ऐसी कृपा हुई कि 120 दिन में 2 किताबें, अद्भुत था। और आप इन किताबों को पाठक पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ मनीष जी, इतना प्रेशर है पुलिस के ऊपर, कहाँ तो कहते हैं कि पुलिस के पास वक्त ही नहीं है, मतलब जन सेवा करते करते भी वक्त नहीं मिल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ पुलिस कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। मैं बताता हूँ, आप वक्त कैसे निकाल लेते हैं और प्रेरणा कहाँ से पाते मैं हैं? बताता हूँ, पोइट्री ना ये 10 to 6 जॉब नहीं है। अभी हमने किसी के कॉल पे हम गए, किसी के आंसू पोछे, हो गई कविता। किसी का खोया हुआ बच्चा उसकी माँ के गोद में पहुंचाया, उसकी आंखें झड़ी, उसके होठ मुस्कुराए, हो गई कविता। तो कविता के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। कविता तो हृदय, मैं ये कहूँगा कि भावों का जो भावानुवाद है, हमारी भावनाओं का अनुवाद है कविता। तो जब आप जैसे काम करेंगे, जिस माहौल में रहेंगे, और पुलिस से बढ़िया माहौल कहाँ मिलेगा जहाँ आंसू मिलते हैं, दर्द मिलता है, खुशी मिलती है, गालियाँ मिलती है, तालियाँ मिलती है, दुआएं मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो भाई दिल्ली पुलिस के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो दिल्ली पुलिस पे जरूर आपने कुछ लिखा होगा। अरे उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। हाँ। बहुत सारे लोगों को लगता है, जैसे हमने खाकी वर्दी में हम लोग रोड पे होते हैं, उन लोगों को लगता है कि हम लोग टेलर के यहाँ जाते हैं, 2.5-3 मीटर कपड़ा खरीदा, सिलवाया, बन गई वर्दी। नहीं साहब, वर्दी कपड़ा नहीं है, एहसास है। मैंने कभी लिखा कि सुनो दुश्मन की खातिर जंग का ऐलान है वर्दी। हमारे मुल्क में इंसाफ की पहचान है वर्दी। और किसी के वास्ते बेशक ये बस खाकी का कपड़ा हो, किसी के वास्ते बेशक ये बस खाकी का कपड़ा हो, हमारे वास्ते तो बस हमारी जान है वर्दी। कि हमारे वास्ते तो बस हमारी जान है वर्दी। मैंने कहा कि अंधेरों को हराकर ये सदा दिनमान देती है, अंधेरों को हराकर ये सदा दिनमान देती है। वतन पे बात आए तो ये हंसकर जान देती है, कि वतन पे बात आए तो ये हंसकर जान देती है। और भले जीवन बिताए कंटकों के धार पे अपनी, कि भले जीवन बिताए कंटकों के धार पे अपनी, हजारों होठों को ये वर्दियां मुस्कान देती है। हमारे रिश्तेदार, नातेदार, सब लोग कहते हैं कि यार आप इस फंक्शन में नहीं आए, आप इस तीज में नहीं आए, इस त्यौहार में नहीं। उनसे भी आज मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। उनको भी कहना चाहता हूँ कि बेशक सबसे मिलने में दुश्वारी है, कि बेशक सबसे मिलने में दुश्वारी है, लेकिन सबके गम में हिस्सेदारी है। बेशक सबसे मिलने में दुश्वारी है, लेकिन सबके गम में हिस्सेदारी है। और माँ बीबी बच्चों से पहले ड्यूटी की, कि माँ बीबी बच्चों से पहले ड्यूटी की, इन कंधों पे कितनी जिम्मेदारी है। बहुत सुंदर। इन कंधों पे कितनी जिम्मेदारी। इन जिम्मेदारियों के बीच भी कहीं ना कहीं कभी मन इसलिए इतनी उमंग में रहता है कि हमने कभी भी कवि होने का अभिनय नहीं किया। जब आप कुछ होने का अभिनय करने लगते हैं ना, ओरिजिनलिटी नहीं रहती। हाँ, तो अभी भी हमने कभी ये नहीं कहा कि मेरी 5 पुस्तकें आ गई, 100 से ज़्यादा टीवी शोज हो गए और ये हो गया, वो कभी नहीं आने दिया दिमाग पे। सिर्फ इसलिए हम अब भी ये कहते हैं कि डूब के तेरी आंखों में, मधुकर का स्वभाव ऐसा ही है कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूं मैं, प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं, कि प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूं मैं। और तू पारस है मैं पत्थर हूं, तू पारस है मैं पत्थर हूं, लेकिन तुमसे मिलकर अब धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा हूं मैं। तो जब तक ये सीखने की प्रक्रिया रहेगी। तो कोई ऐसा केस सुनाइए ना जब देख के, किसी केस को देख के प्रेरणा मिली हो और आपने कुछ रच डाला हो। देखिए जीवन में ये आपने जितने मेरी अभी कविताएं सुनी, सब केस है। कविता डायरेक्ट, अगर मैं कहूँ कि मुझे श्वेता जी प्रेम है आपसे, तो ये डायलॉग है। कविता इशारों में और प्रतीकों में बात हुई, है ना। तो हर कविता में आप देखेंगे, मैंने वर्दी की बात की, मैंने समर्पण की बात की, मैंने ओहदे की बात की। हम आज कविता पे बात करें, प्रेम पे बात करें, आज केसेस को छोड़ते हैं। आज दूसरे केस जो दिल के मामले हैं उनकी बात कीजिए। पुलिस के केसेस के लिए और बड़े अधिकारी बैठे हैं बात करने के लिए, हम आज दिल के मामलों की बात करें। बहुत सारे लोग आजकल, जैसे मैंने पहले बात की कि लोग
प्रेम के मायने को भूलते जा रहे हैं। प्रेम जरूरी नहीं कि दिल में हमारा महबूब जो है कोई हार मांस का पुतला हो। हमवर्दी वाले लोगों का महबूब ना कौन होता है, आप सुनेंगे तो हंसेंगे कि यार ये कैसा पागल शायर बुलाया मैंने आज। मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि यार मनीष जी आप ये बताओ, मधुकर जी आप ये बताओ, आपके दिल में हलचल कब होती है, कब लगता है कि नसों में कुछ हो रहा है? तो हंसिएगा मत, मैंने कहा कि यार मैं जब कनॉट प्लेस जाता हूँ, वहाँ एक लंबे खंभे पे जब हमारा वो 3 रंग वाला ऐसे ऐसे करता है ना, तो मेरी धड़कनें बेकाबू हो जाती है। जब वो हमारा तिरंगा लहराता दिखता है ना सेंट्रल पार्क में, तो भगवान कसम कह रहा हूँ कि हृदय में अजीब होता है। मैंने कहा, कभी लिखा कि तुम्हारे नाम से ज़्यादा कोई मंसूब क्या होगा, वतन के काम आ जाएं तो इससे खूब क्या होगा, और जवानी दिल हथेली पर लिए कहती फिरे है ये, कि जवानी दिल हथेली पर लिए कहती फिरे है ये, कि वतन से बढ़ के दुनिया में भला महबूब क्या होगा, कि वतन से बढ़ के दुनिया में भला महबूब क्या होगा। मैंने लोगों से प्रार्थना की है कि देखिए ज़रूरी नहीं कि दिल में किसी लड़की की तस्वीर हो, माशूका कोई भी हो, मासूका कोई भी हो, जरूरी नहीं कि वो लड़की ही हो, इंसान ही हो। मैंने कहा कि दिल में रहने वाली शय को दिल और जान बना कर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि दिल में रहने वाली शय को दिल और जान बनाकर रखिए, सुख से दुख से गम से खुशी से भी पहचान बनाकर रखिए। कि दिल में रहने वाली शय को दिल और जान बनाकर रखिए, सुख से दुख से गम से खुशी से भी पहचान बनाकर रखिए। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश बनाते हैं, तो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश बनाते हैं, तो हिंदुस्तान बनाने वालों हिंदुस्तान बनाकर रखिए। हिंदुस्तान बनाने, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ तरह तरह के लोग मिलेंगे, अपने मतलब की खातिर 2 लोगों को लड़वाएंगे, ये वो है ये वो है। मैं सिर्फ इशारों में बात करता हूँ। मैंने कभी लिखा कि अपने मतलब की खातिर सबको लड़वाने वाले लोग, अपने मतलब की खातिर सबको लड़वाने वाले लोग, भाई के आंगन में दीवार उठाने वाले लोग, आओ मेरे भाई ऐसा माहौल बना दे भारत में, क्या आओ मेरे भाई ऐसा माहौल बना दे भारत में कि आग से डरने लग जाएं ये आग लगाने वाले लोग, कि आग से डरने लग जाएं ये आग लगाने वाले लोग। तो हम लोग प्रेम वाले लोग हैं। तो मनीष जी, इतनी खूबसूरत रचनाएं, जाहिर सी बात है कि कोई आपका ऐसा बैकग्राउंड रहा होगा। आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, हाजीपुर से आते हैं, आपके पिताजी प्रधानाचार्य रह चुके हैं, तो क्या आप उनसे ही आपको ये गुर मिला कि शब्दों की इतनी खूबसूरत पकड़, इतनी सुंदर रचनाएं कहाँ से आई? देखिए, पिता से तो पूरा जीवन ही मिला है। वो शिक्षक थे और बड़ा अनुशासन प्रिय थे, तो हम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना पड़ता था। साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये मिलता था कि गर्मी की छुट्टियों में वो इतनी किताबें ला देते थे पढ़ने वाली, वहाँ से आदत पड़ी किताब पढ़ने की। अच्छा लेखक होने के लिए आपको अच्छा पाठक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बड़े लोगों को नहीं पढ़ेंगे, अच्छे लोगों को नहीं पढ़ेंगे, ये नई जनरेशन सिर्फ यूट्यूब और चैट जीपीटी में लग के सोचते हैं कि हम बड़े फनकार हो गए। आजकल ये ओपन माइक और पता नहीं क्या क्या होने लग गया है। मगर कविता वो नहीं, कविता गुरु शिष्य परंपरा वाली चीज़ है। तो हमने जम के किताबें पढ़ी हैं, दबा के किताबें पढ़ी हैं। कौन कौन से कवियों को पढ़ा करते थे आप? मैंने किसी को छोड़ा ही नहीं। 2500 से ज़्यादा किताबें मेरी अभी मेरे बेडरूम में के रैक में लगी हुई है। मैं जब मौका मिलता है पढ़ता हूँ। पढ़ने से बढ़िया कुछ नहीं, किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं। और आज के डेट में जहाँ अविश्वास का इतना बड़ा दौर है, अगर आपको किसी से अपने मन की बात साझा करनी है तो अपनी डायरी से करिए, अपने पेन से लिखिए और उससे बात कीजिए। देखिए वो कैसे कविता में परिणित होती है। शुरू में साइंस का अच्छा स्टूडेंट था। जब मैंने निर्णय लिया हिंदी ऑनर्स करने का, तो सच पूछो तो बहुत डांट पड़ी। हिंदी ऑनर्स आपने डिसाइड किया? जी, साइंस से हिंदी ऑनर्स में जाने का जब डिसाइड किया, पिताजी की लिटरली गालियाँ भी पड़ी। वो चाहते होंगे आप डॉक्टर बने? वो चाहते थे कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, इसमें चलें। उनका देखियो, उनकी चिंता अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है। तो फिर भी मैं एक दृश्य और मेरे आंखों के सामने आ रहा है, मुझे भावुक कर रहा है कि उनकी डांट तो पड़ी। उन्होंने ये कहा कि यार लेखन से पेट नहीं भरता, कविताओं से पेट नहीं भरेगा, खाओगे क्या कवि बन के। मगर मुझे याद है जब 20 साल की उम्र में मेरी पहली किताब
खुशबू हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है, जिसका संपादन देश की पहला महिला IPS किरण बेदी जी ने किया मैं था। यहाँ पे रोक रही हूँ आपको। उससे पहले आप कविताएं लिखा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने पिताजी को सुनाते थे, घर वालों का क्या? इतना वो था कि हम तो आज तक मैं बताऊं कि हम 4 भाई हैं। सब भाई भी अब बेटी दामाद वाले बहुए वाले हो गए हैं, और जब तक पिताजी थे अगर वो बैठे हैं तो हमने अनुशासन के इस दायरे को मेंटेन किया कि उनके सामने कोई बैठता भी नहीं था। वो अनुशासन था कि पिताजी बैठे हैं तो हम सम्मान में खड़े रहेंगे। तो वहाँ तक तो बातें नहीं जाती थी, मगर मैंने उनकी भीगी हुई पलकें देखी जब मेरी पहली किताब आई थी और मैंने उनको समर्पित की। तो वो किताब पढ़ते हुए उनकी आंखें भीगी हुई देखी और उनको ये कहते सुना कि मैं गलत था, तुम सही थे। कौन सी वो कविता थी? उन्होंने पूरी किताब पढ़ी, उसमें से सुनाई पहली रचना। लगभग 25 साल हो गए हैं इस बात को मैं रिकॉल करता हूँ। उसमें कोई भी पढ़ के ये नहीं कहता था कि यार ये 20 साल की उम्र के यूथ ने लिखा। हाँ, 20 साल के युवा ने लिखा। उसमें 80 कविताएं थी, सारी कविताएं अतुकांत थी। और मुझे 2-4 पंक्तियां याद आ रही। मैंने कभी लिखा था कि सावन की बदरी बरसे और जीवन की बगिया सुनी, हाय नियति की विषम लेखनी कभी देखी न कभी सुनी, छीन ले जो औरों की खुशियां हो, देव यहाँ कहलाते हैं, इंसान ठुकराए जाते और पत्थर पूजे जाते। इस तरह की कविताएं थी मेरी उस वक्त, उस उम्र में। हाँ, इतनी हाँ, ऐसी सोच रखना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कविताएं थी। और सारी अतुकांत कविताएं थी। 80 कविताओं का संग्रह था। वो बड़ा अच्छा अनुभव रहा, उसने बहुत वजन दिया। उसके बाद मैं गुरु शिष्य परंपरा में आया, क्योंकि तब था कि स्पॉन्टेनियस जो मन में आता था लिखता था, और मुझे लगता था कि यही कविता होती है, मगर नहीं। मुझे अनायास कविता के क्षेत्र के सबसे बड़े सूर्य नीरज जी की एक पंक्ति याद आती है। उन्होंने कभी कहा था और मैं सामने बैठ के नीचे बैठ के सुना था। उन्होंने 1.5 पंक्ति सिर्फ कही थी कि सब कुछ जान लिया तो ये जाना कि कुछ नहीं जानते हैं हम। तो जब कविता की परंपरागत विद्या में उतरा, आदरणीय स्वर्गीय राजगोपाल जी जो IB के ऑफिसर थे, फिर उन्होंने कविता के लिए VRS ले लिया था, और कविताएं की हिंदी गीतों और गज़लों के बहुत बड़े नाम थे। उनके दोहे दुनिया भर में घूमते हैं, आपने भी कभी सुना होगा उनका नाम। उनके गज़लें गीतें इतने फेमस थे। उनकी शागिर्दी का अवसर मिला, मगर दुर्भाग्य की लगभग 1.5-2 साल मैं उनकी शागिर्दी में रहा, फिर उनका देहांत हो गया। उसके बाद मेरे जीवन में एक बड़े सख्त उस्ताद का आना हुआ। मैं ही हूँ जो 10 साल से उनके यहाँ टिका हुआ हूँ, अदरवाइज उनकी शक्ति के आगे लोग टिकते नहीं। उनका नाम आदरणीय देवेंद्र माझी है। गज़ल के बहुत बड़े उस्ताद शायर हैं, मगर इतने सख्त हैं कि शुरुआती दिनों में अगर वो हमारे साथ गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो ये स्ट्रिक्टनेस होती थी कि तुम गीत नहीं बजाओगे, गाना नहीं बजना चाहिए गाड़ी में, तुम बेबहर हो जाओगे। मीटर बहर हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। अगर एक छोटी सी गलती पूरी गज़ल में मिल गई तो पूरी गज़ल काट दो, देखते नहीं थे। तो गज़ल भी तो आपने लिखा है। हाँ, 2 किताबें आपके हाथ में गज़लों की है। हाँ, एक मैं सुनना चाहूँगी। हाँ, तो उनके सानिध्य में आया और फिर चीज़ें होने लगी। गीत में मैं बहुत बाद में आया हूँ। और बात पिताजी की हो रही थी, तो मैंने भी पिछले दिनों मैं अपने बच्चों से किसी बात पे चुप था। आजकल के जो बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं उनको लगता है कि जो हमने पीठ पे ये बस्ता टांग रखा है ये सिर्फ किताब ढोने वाला है। उनको ये नहीं पता कि उसमें माँ बाप की उम्मीदें हैं। पिछले दिनों में लखनऊ दूरदर्शन के कार्यक्रम में था और किसी बात पे से अपने बच्चों से खिन्न था, तो वहाँ 4 पंक्तियाँ मैंने पढ़ी और ये पंक्तियाँ बहुत यात्रा की इन पंक्तियों ने। मैंने कहा कि मजूरी करके भी दिन रात यूं फाके में रहता हूँ, कि मजूरी करके भी दिन रात यूं फाके में रहता हूँ, तेरी खुशियों की खातिर सालों भर कर्जे में रहता हूँ, कि तेरी खुशियों की खातिर सालों भर कर्जे में रहता हूँ। और मेरी उम्मीद की इस पोटली को मत पटक बेटे, मेरी उम्मीद की इस पोटली को मत पटक बेटे, मैं तेरी पीठ पे लटके हुए बस्ते में रहता हूँ। वाह। तो हर बच्चे को समझना है कि माँ बाप का, वो मैंने भी समझा। पिताजी चाहते थे कि सरकारी नौकरी में जाए तो आया, मगर साथ साथ अपना शौक अपना प्यार कविता को नहीं छोड़ा। जब पत्नी का आना हुआ जीवन में, कविता कोई लड़की तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कविता कोई लड़की नहीं है। कविता मेरी साधना है, कविता मेरा प्रेम है, मगर कविता कोई लड़की नहीं है, मेरी कला है। जी। अच्छा ट्विस्ट किया श्वेता जी आपने। अच्छा, पिताजी पर कोई कविता लिखी, उनको वो सुनाइए। उन पे न लिखूं तो हो ही नहीं सकता ना। मैंने पिता बहुत बड़ी शख्सियत होते हैं, पिता बहुत बड़ी शख्सियत होते हैं, उनको 4 पंक्तियों में बांधना इतना आसान नहीं होता। मगर मैंने कहा पिता में एक अच्छी चीज़ क्या होती है श्वेता जी, सबके पिता होते हैं, आपके भी होंगे, आपके सामने आ जाएंगे कि आप कितनी भी बड़ी गलती करके आइए, सख्त तो दिखते हैं, डांटते तो हैं,
मगर 5 मिनट बाद माफ़ भी कर देते। ऐसा होता है ना। तो मैंने यही कहा कि चोंच में चिड़िया के जैसे दाना लाने का हुनर, चोंच में चिड़िया के जैसे दाना लाने का हुनर, हाँ पिताजी जानते थे घर चलाने का हुनर। कि चोंच में चिड़िया के जैसे दाना लाने का हुनर, हाँ पिताजी जानते थे घर चलाने का हुनर। और एक पलरे में वो रखते थे हमारी गलतियां, एक पलरे में वो रखते थे हमारी गलतियां, दूसरे में गलतियों को भूल जाने का हुनर। अब पिताजी की बात की है तो माँ की बात ना करूं तो बड़ी नाइंसाफी होगी। मैंने कहा कि दर्द में तकलीफ में भी मुस्कुराने का हुनर, कि दर्द में तकलीफ में भी मुस्कुराने का हुनर, तिनका तिनका जोड़ करके घर चलाने का हुनर, कि तिनका तिनका जोड़ करके घर चलाने का हुनर, दर्द में तकलीफ में भी मुस्कुराने का हुनर, रूठ जाने का हुनर तो जानते हैं लोग सब, कि रूठ जाने का हुनर तो जानते हैं लोग सब, माँ से बेहतर कौन जानेगा मनाने का हुनर, माँ से बेहतर कौन जानेगा मनाने का हुनर। और जब तक आपके जीवन में पिता होते हैं तब तक पूरा परिवार ऐसे रहता है। मैंने बड़े दर्द के साथ एक दोहा लिखा, और अच्छा है कि इसी बहाने देखिए फ्लो में मुक्तक आ रहे हैं, छंद आ रहे हैं, गीत आ रही है, गज़ल आ रहा है, दोहा भी आ रहा। मैंने कहा कि 4 दिनों में चादरा छोड़ गई है तार, 4 दिनों में चादरा छोड़ गई है तार, बाबूजी जब से गए बिखर गया परिवार। वाह, बाबूजी जब से गए बिखर गया परिवार। ये भी एक बड़ी विसंगति। कौन कह सकता है कि एक वर्दी वाला संवेदनशील नहीं होता? आप ही कह रही थी। मैं तो लोगों की बातें कह रही थी। आप ही कह रही थी। मुझे एक गजल, बहुत पुरानी गजल याद आ गई, गंभीर मुद्दा, कि आज के समय में जब परिवारों में विघटन हो रहा है, लोग जितना घट के छोटा हो रहे हैं उतना अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है। हम जब संगठित थे, इकट्ठे थे, एकात्मक थे, तब तक लगता था कि हम शक्तिशाली हैं, धनवान हैं। अब जब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज बनाने लग गए हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, नहीं, आप बहुत गरीब हो गए हो। आपका भाई आपके साथ नहीं, आपकी माँ आपके साथ नहीं, आपका परिवार आपके साथ नहीं। बहनें आती हैं तो सोचती हैं पहले किसके घर जाए। वहाँ से एक गज़ल कही मैंने कभी कि जो चाहे मेरी दौलत की एक एक पाई पाई को, कि जो चाहे मेरी दौलत की एक एक पाई पाई को, उसकी असली दौलत मैं हूँ, समझाऊँ क्या भाई को। कि जो चाहे मेरी दौलत की एक एक पाई पाई को, उसकी असली दौलत मैं हूँ, समझाऊँ क्या भाई को। और एक शेर बड़ा खूबसूरत हुआ। मैंने कहा कि संस्कार यूं रोप गए हैं मुझ में अम्मा बाबूजी, संस्कार यूं रोप गए हैं मुझ में अम्मा बाबूजी, कि मैं अम्मा बोला करता हूँ अपने घर की दाई को। वाह, कि मैं अम्मा बोला करता हूँ अपने घर की दाई को। और मैंने शेर कहा कि घर जमीन माँ बाप की दौलत जो है मेरा ले ले तू, कि घर जमीन माँ बाप की दौलत जो है मेरा ले ले तू, मन से लेकिन साफ करो तुम लालच वाली काई को, मन से लेकिन साफ करो तुम लालच वाली काई को। और एक शेर और तकलीफ, जब आपके साथ पिता नहीं होते हैं, जब उनका साया नहीं होता है, तो लगता है कि यार हम अपने मन की बात किससे कहें जाके। तो मैंने एक शेर कहा कि बाबूजी तो चले गए अब माँ से सारी आशा है, कि बाबूजी तो चले गए अब माँ से सारी आशा है, वो ही शायद भर पाए इस नफरत वाली खाई को। वाह, जो चाहे मेरी दौलत की एक एक पाई पाई को, उसकी असली दौलत मैं हूँ, समझाऊँ क्या भाई को। तो ये संबंधों में समझने की ज़रूरत है। कविता यही है कि आपके होठों पे अभी आपकी आंखें नम हो गई, आपकी काजल गीली हो रही है। मैं तो प्रेम का शायर हूँ, और किसी खूबसूरत लड़की की आंखों का काजल गीला हो तो मुझे एक और गज़ल का एक मतलब और 2 शेर याद आ गया। मैंने कभी कहा कि निश्चल होना मुश्किल है, कि निश्चल होना मुश्किल है पर निश्चल होकर देखूंगा, कि निश्चल होना मुश्किल है पर निश्चल होकर देखूंगा, सच में कैसी है ये दुनिया पागल होकर देखूंगा, कि सच में कैसी है ये दुनिया पागल होकर देखूंगा। और इंसानों और सांपों में से कौन अधिक जहरीला है, इंसानों और सांपों में से कौन अधिक जहरीला है, 1-2 दिन की खातिर मैं भी संदल होकर देखूंगा। और ये सारी भूमिका इसलिए बनाई कि मुझे जो शेर पढ़ना है आपके सामने, वो उस शेर के लिए भूमिका बनाई कि जिन आँखों की एक झलक ही दीवाना कर देती हूँ,
कि जिन आंखों की एक झलक ही दीवाना कर देती हो, सोचा है कि उन आंखों का काजल होकर देखूंगा, सच में कैसी है ये दुनिया, पागल होकर देखूंगा। तो प्रेम पागल हो जाने का नाम भी है, मगर प्रेम को जिस तरह से लोग देखने लगे हैं, एक गज़ल और सुनाता हूँ मैं आपके हाथ में, जो तुम्हारे बाद दुनिया में किताब है, इससे गज़ल सुनाता हूँ मैंने। रस्म निभाएंगे हम वादा चूमेंगे, कि रस्म निभाएंगे हम वादा चूमेंगे। ये शादी के ऊपर है? नहीं, किस पर है? देखिए मैं बताता हूँ, जो गज़ल के लिखने वाले या नए लोग जो गज़ल को, गज़ल क्या है, एक गुलदस्ता है, उसमें एक शेर मेरी बेटी पे हो सकता है, अगला शेर मेरी माँ पे हो सकता है, अगला शेर तवायफ पे भी हो सकता है। गीत में होता है कि हम एक विषय को लेके चलते हैं, गज़ल में हर शेर अपने आप में एक कहानी है। सुनिए, ये प्रेम की निश्चलता पे है, प्रेम की पावनता पे है ये गज़ल, आप सुने। मैंने कहा कि रस्म निभाएंगे हम वादा चूमेंगे, आँख से तेरे घर का रास्ता चूमेंगे, कि रस्म निभाएंगे हम वादा चूमेंगे, आँख से तेरे घर का रास्ता चूमेंगे, और प्रेम का पौधा हमें कहीं जो मिल जाए, कि प्रेम का पौधा हमें कहीं जो मिल जाए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा चूमेंगे, कि प्रेम का पौधा हमें कहीं जो मिल जाए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा चूमेंगे। और एक शेर जिसके लिए पूरी गज़ल कही, मैंने कहा कि काश अकेले तू मुझको मिल जाए तो, काश अकेले तू मुझको मिल जाए तो, होठ नहीं हम तेरा माथा चूमेंगे, कि काश अकेले तू मुझको मिल जाए तो, होठ नहीं हम तेरा माथा चूमेंगे। और शेर ये हुआ कि ऐसा होगा एक दिन मेरा दावा है, कि ऐसा होगा एक दिन मेरा दावा है, खत का मेरे आप लिफाफा चूमेंगे, खत का मेरे आप लिफाफा चूमेंगे। ये गज़लें, एक गीत क्या है, ये खत है प्रेम का। और जब मैंने किसी को सौंपा तो मैंने कहा था कि महज ये सोचकर गीतों की पुस्तक भेंट की उनको, कि महज ये सोचकर गीतों की पुस्तक भेंट की उनको, मैं जिनके नाम के बदले में मन का मीत लिखता था, बुढ़ापे में यही किस्सा सुनाएंगी वो सखियों को, कि बुढ़ापे में यही किस्सा सुनाएंगी वो सखियों को, कि जवानी में कोई दीवाना मुझ पे गीत लिखता था, कि जवानी में कोई दीवाना मुझ पे गीत लिखता था। तो इश्क, मोहब्बत, प्रेम, ये सब पर कविता लिखने के बाद हास्य की जो रचनाएं होती हैं वो करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। देखिए, रुला देना कवि के लिए बड़ा आसान है, हंसाना बड़ा टफ काम है। हाँ, हंसाना बहुत टफ काम। फिर कैसे ट्रेनिंग करनी पड़ती है हंसाने के लिए? नहीं, जब है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज आवश्यकता है कि लोगों के में अवसाद इतना है और तनाव इतना है, वर्कलोड इतना है। पैसा देके जाते हैं हंसने के लिए। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, पैसा देके, और पैसा देके कवियों को बुलाते हैं हंसाने के लिए। तो हंसना, इसी बात पे हंसी आ जाती है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जरूरी है आज के डेट में, हास्य कविता भी। और कविता एक वो विधा है, मिजाज है, आप जिस मूड में होते हैं वो निकलते। पत्नी के अलावा भी कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर हास्य रचनाएं होती हैं, या सिर्फ पत्नी पर ही होती है? मैं देखता हूँ सबसे सेफर साइड है, वहां जाके एक बार चरण वंदना कर लो, माफी मिल जाती है। और कहीं आपने कर दी तो बड़ी दिक्कत होगी। एक बात और बताऊं कि पत्नियां कोई भी हो ना, आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं, आप शाकाहारी है? हाँ। आप झूठ बोल रही है। नहीं, आप कहेंगे मेरे कार्यक्रम में मुझे झूठा बता रहे हैं। चलिए मैं साबित करूं। हाँ, साबित करता हूं। मेरा मानना है कि सृष्टि की कोई महिला शाकाहारी हो ही नहीं सकती। कैसे साबित करें? आपके बस तोड़िया तन गई है आपकी। साबित कीजिए। हाँ, साबित करूंगा। कहा है तो तथ्य और प्रमाण के साथ आया हूं, और जब साबित होगा तो मैं वादा करता हूं कि आपके होठों पे मुस्कान होगी। ओके। आज जब मैं तैयार हो रहा था आपके स्टूडियो में आने के लिए, तो हर एक शादीशुदा मर्द के घर में एक मृदभाषिणी होती है जो बहुत मीठा बोलती है। मेरे घर में भी है। तो मृदभाषिणी बोली, बहुत इतरा रहे हो, कि बहुत इतरा रहे हो, कवि सम्मेलन में जा रहे हो, कि बहुत इतरा रहे हो, पॉडकास्ट में जा रहे हो। मैंने कहा हाँ। कि बोली, बहुत इतरा रहे हो, कवि सम्मेलन में जा रहे हो, रास्ते में कुछ अनाप शनाप मत खा लेना और अपना धर्म भ्रष्ट मत करा लेना। मैंने कहा, भाग्यवान तू शाकाहारी हो गई क्या? मैंने कहा, भाग्यवान तू शाकाहारी हो गई क्या? वो बोली, मैं तो जन्मजात शाकाहारी हूं, बस आपके अत्याचार की मारी हूं। मैंने कहा, भाग्यवान राम के पैर तो झूठ मत बोले। मैंने कहा, भाग्यवान राम के पैर तो झूठ मत बोले,
सारा दिन मेरा भेजा खाती है, कि सारा दिन मेरा भेजा खाती है, दिन भर मेरा खून पीती रहती है, और ऐसे में खुद को शाकाहारी कहती है, ऐसे में खुद को शाकाहारी कहती है। ये मैंने वादा निभाया ना आपके होठों पे मुस्कान। आपने साबित कर दिया। तो आपने ये नैसर्गिक गुण भगवान बनाए रखे स्त्रियों में, मैं तो कहता हूँ। इससे जो वैवाहिक संबंधों में जो वो मधुरता है ना बनी रहती है, वो दाल के तड़के का काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मनीष जी की साल खत्म होने को है, और बीता साल कविताओं के माध्यम से आप अगर कुछ सुनाना चाहें। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ साल खत्म होने वाला है, मैं ये कहना चाहता हूँ नया साल शुरू होने वाला है। और नया साल हम सबकी आराध्य, हमारे आपके सबकी आराध्य भगवान राम। मैं वहीं से 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। दुआ की पंक्तियां हैं, प्रार्थना की पंक्तियां हैं, और हम सनातनी लोग, हम भारतीय लोग, हम सनातनी क्यों, हम भारतीय लोग जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, मैंने वहां से 4 पंक्ति लिखी। वो 4 पंक्तियां ये कि मैंने कहा कि राम नाम को जपने वाला मन अपना खग हो जाए, कि राम नाम को जपने वाला मन अपना खग हो जाए, चाहत अपनी मंजिल पाकर वैभव के पग हो जाए, कि चाहत अपनी मंजिल पाकर वैभव के पग हो जाए, तिमिर हटे अंधियार छटे बस यही कामना है मन में, कि तिमिर हटे अंधियार छटे बस यही कामना है मन में, राम करे इस नए साल में दुनिया जगमग हो जाए। नाम राम करे इस नए साल में दुनिया हर हिंदुस्तानी पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। हम लोग इकलौते देश हैं जो भगवान की पूजा भी करते हैं तो विश्व के कल्याण का जय घोष करते हैं, प्राणियों में सद्भावना होने का जय घोष करते हैं, गौ माता का जय घोष करते हैं, भारत माता की जय घोष करते हैं, धरती माता का जय घोष करते हैं। जाते साल में इस साल के लिए मनीष जी कुछ सुनाते जाइए। देखिए, साल जा रहा है तो सारे का हिसाब किताब तो करना चाहिए। देखिए, तो मैंने कहा कि गम खुशी दर्द आहो तन्हाई, गम खुशी दर्द आहो तन्हाई, अपना खाता बही दिखा जाओ, कि गम खुशी दर्द आहो तन्हाई, अपना खाता बही दिखा जाओ, आज सबका हिसाब करना है, कि आज सबका हिसाब करना है, साल का लास्ट दिन है आ जाओ, साल का लास्ट दिन है आ जाओ। जैसा भी गया साल बहुत कुछ ना कुछ दे के गया, दर्द दिया तब भी कुछ दिया। दर्द देना भी कोई गलत काम नहीं, हम शायरों की तो फसल ही दर्द में होती है। मैंने कभी एक शेर कहा था कि दर्द से दिल लगी करो पहले, दर्द बिन शायरी नहीं होती। तो हमें तो कोई दर्द दे जाए तो भी मजा आता है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि साल जब खत्म होने को लगता है तो नया साल आ रहा होता है, हम प्लान करते हैं इस साल मैं ये कर दूंगा, इस साल वो नए नए रेजोल्यूशंस आते हैं फिटनेस को लेकर, वर्क को लेकर, तो उस पर भी कुछ व्यंग्यात्मक है क्या? देखिए, ये सब कुछ विल पावर का खेल है, इच्छा शक्ति का खेल है, कि जिसकी इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होती है वो उतना करते हैं। वो हम शायरों के साथ भी यही होता है, जानते हैं, आपको फिर हंसी आएगी। ये जो शायर बिरादरी होती है ना, उनको अपना महबूब ना कभी वफादार नहीं चाहिए होता है। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं? उनको चाहिए होता है कि हमें कोई बेवफा मिले, तो वो बेहतर लिख पाएंगे, बहुत बेहतर। अच्छा, दर्द क्योंकि शायरी की फसल दर्द से चलती है, तो वैसे ही हम लोग भी रेजोल्यूशन लेते हैं कि एक बार दिल टूटा है, अगली बार दिल नहीं लगाएंगे। मगर ये दर्द का व्यापार है। तुम मुझे नित नई व्यथा देना, हम तुझे रोज़ एक गज़ल देंगे। ये राजगोपाल जी का शेर मुझे याद आ गया। और मैंने भी कभी लिखा था कि दर्द में हो के भी मज़े में हूँ, जिंदगी मैं तेरे नशे में हूँ, कि दर्द में हो के भी मज़े में हूँ, जिंदगी मैं तेरे नशे में हूँ। दिल को अब महसूस ही नहीं होता, कि दिल को अब महसूस ही नहीं होता कि चीख में हूँ कि कह कहे में हूँ। और वो जो बेवफाई वाली बात कही थी, वो एक शेर में मैंने ढाला कि तुमको खोकर गज़ल हुई मेरी, तुम चली गई तो गज़ल हुई, कि तुमको खोकर गज़ल हुई मेरी, एक तरह से मैं फायदे में हूँ, एक तरह से मैं फायदे में हूँ। गजल की बात हो रही है तो एक चाहूंगी एक गीत आप सुना ही दें। अच्छा, एक गीत मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब तक की मेरी लिखी गई गीतों में सबसे अद्भुत गीत, एक ऐसा गीत जिसमें नायक और नायिका का बिछो होना होता है, नायिका का ब्याह हो रहा होता है, नायक तक खबर होती है कि तुम्हारी नायिका किसी और की पत्नी बनने जा रही है। ऐसी स्थिति में सामान्यतया होता क्या है कि लोग आलोचनाएं, तंज, व्यंग, ताने और
आरोप प्रत्यारोप में पड़ जाते हैं। तो एक ऐसा गीत जिसमें सनातनी सादी संस्कृति के तमाम पहलू एक साथ रखे गए हैं, कहीं कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं, कोई प्रवंचना नहीं, कोई अनर्गल प्रलाप नहीं, कोई बद्दुआ नहीं। तो एक ऐसा अद्भुत गीत का होना हुआ मेरे जीवन में, और इस गीत की बहुत प्रशंसा मिली, इसलिए मैंने अपनी इस किताब फिर भी गीत अधूरे रह गए में सबसे पहला गीत इसे रखा है। जब भी मौका मिलेगा, मुझे पढ़ने वाले जो सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, मेरी किताबें अमेज़न से मंगा के पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे तो उनको आनंद आएगा। एक ऐसा गीत जिसमें मैंने सिर्फ शुभकामनाएं दी हैं, शुभकामनाएं भेजी है। और गीत में मैंने कहा कि हे सुबह शुभकामनाएं, आइए आपको ले चलता हूँ अपनी तरफ की सनातनी संस्कृति की विवाह परंपरा में। आप देखेंगे कि उसमें जैसे हम कार्ड में जिन जिन देवताओं को आवाहन करते हैं, पुरोहित जिन जिन को बुलाते हैं, सबको बुलाऊंगा, जो जो रस्म होगी वो सब इस गीत में मिलेगा। और एक भी शब्द अगर आपको नकारात्मक मिले तो मुझे टोकिएगा। मैं गीत शुरू करता हूँ कि हे सुबह शुभकामनाएं हो सफल परिणय तुम्हारा, कि हे सुबह शुभकामनाएं हो सफल परिणय तुम्हारा, रिद्धि सिद्धि शुभ करे सब गणपति जी खुद पधारे, कि रिद्धि सिद्धि शुभ करें सब गणपति जी खुद पधारे, ढोल और सहनाइयों से गुंजित हो आंगन द्वारे, देह पर उपटन लगे और हाथ में मेहंदी रची हो, वेद मंत्रों से आवाहित हो के आए देव सारे, तो हव्य में अर्पित करूं मैं नेह का संसार सारा, तो हव्य में अर्पित करूं मैं नेह का संसार सारा, हे सुबह शुभकामनाएं हो सफल परिणय तुम्हारा। वाह। गीत का अगला बंद सुने कि विघ्न करता लगन के गुण दोष और सब भय हरेंगे, नवग्रहों के देव सारे यज्ञ में जय जय करेंगे, माता गौरी भाग्य के अमृत का वरदान देंगी, विध विधानों को विधाता स्वयं ही मंगलमय करेंगे, तो जिंदगी की किस्ती पाने जा रही है अब किनारा, कि जिंदगी की किस्ती पाने जा रही है अब किनारा, हे सुबह शुभकामनाएं हो सफल परिणय तुम्हारा। कि गांव की सारी सुहागन मिल के मंगल चार गाए, कि गांव की सारी सुहागन मिल के मंगल चार गाए, द्वार से देहरी तलक बस घी के दीपक जगमगाए, पुष्प वर्षा करने आए यक्ष और दिग्पाल सारे, लाभ और शुभ देने आए स्वयं ही मंगल कामनाए, तो जीत कर जाओ प्रिय तुम, तो जीत कर जाओ प्रिय तुम, हार को मैंने स्वीकारा, हे सुबह शुभकामनाएं हो सफल परिणय तुम्हारा। गीत का अगला बंद सुनिए। देखिए कि सनातन में शादी कैसे होती है, कि संग में बारातियों को आके जो तुमको वरेगा, संग में बारातियों के आके जो तुमको वरेगा, 7 चुटकी मांग में सिंदूर भी वही भरेगा, 7 फेरे अग्नि का लेगा तुम्हारा हाथ थामे, 7 जन्मों तक निभाने का वही वादा करेगा, तो भोर के पहले पहर में देखना फिर ध्रुव का तारा, कि भोर के पहले पहर में देखना फिर ध्रुव का तारा, हे सुबह शुभकामनाएं हो सफल परिणय तुम्हारा। ये 4 बंद लिखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी कुछ अधूरा रह गया है गीत में। अब विश्वास करें, देर रात को ये 4 बंद लिख के सोने का प्रयास किया, नींद नहीं आई। सुबह भोर की पहली किरण के साथ 4 पंक्तियां और उतरी और आखिरी बंद गीत की प्राण पंक्तियां हुई, वो पढ़ता हूं। मैंने कहा कि गीत जितने भी लिखे हैं, गीत जितने भी लिखे हैं भेंट उनका सर्ग दूंगा, भाव का और भावना का करके मैं संसर्ग दूंगा, नेह की डोरी हमें बांधे हुए थी आज तक जो, कि नेह की डोरी हमें बांधे हुए थी आज तक जो, उस निहित थाती का दिल से आज मैं उत्सर्ग दूंगा, कि उस निहित थाती का दिल से आज मैं उत्सर्ग दूंगा, और अंतिम पृष्ठ पर लिख दूंगा हरदम से तुम्हारा, हे सुबह शुभकामनाएं हो सफल परिणय तुम्हारा, हे सुबह शुभकामनाएं हो सफल परिणय तुम्हारा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि मैंने इससे बेहतर गीत नहीं लिखा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इससे और बेहतर गीत हैं तुम्हारे पास। जब आप प्रेम और संबंधों पर इतनी खूबसूरती से आप लिखते हैं, तो एक मैं आपकी कहीं पर रचना सुन रही थी, कृष्ण, और जिस पर सवाल भी उठते हैं, कृष्ण और रुक्मिणी जब पति पत्नी थे, तो राधा का नाम क्यों लिया जाता है? मैंने तो श्वेता जी एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने लिखा और बड़े दावे के साथ लिखा कि इसके सब गुलाम जपते हैं, इसके सब गुलाम जपते हैं, रात दिन सुबह शाम जपते हैं, साथ में रुक्मिणी भले हो पर, कि साथ में रुक्मिणी भले हो पर लोग राधा का नाम जपते हैं। आपका प्रश्न यही है ना? मैंने उत्तर लिखा है इसी किताब में, मैंने उत्तर दिया है, मैं आपको अभी सुनाता हूँ। मैं पन्ना पलटते वक्त मैंने कहीं देखा, ये आपने इस किताब में शामिल किया है,
लेकिन आपसे सुनकर ज्यादा जी अच्छा जी लगेगा। जी जी मैंने लिखा कि माँ रुक्मिणी ने विवाह को चुना, माँ राधिका ने प्रेम को चुना, माँ रुक्मिणी ने बंधन को चुना, इन्होंने स्वतंत्रता को चुना। देखिए क्या क्या हुआ है। सिर्फ 2 बंद में गीत के मैं आपके सारे संशय का समाधान करना चाहता हूँ, निराकरण करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि रुक्मिणी बंधनों में बंधी इसलिए उनके हिस्से में आया भवन कृष्ण का। रुक्मिणी बंधनों में बंधी इसलिए उनके हिस्से में आया भवन कृष्ण का, द्वारका की महारानी बनी। कि रुक्मिणी बंधनों में बंधी इसलिए उनके हिस्से में आया भवन कृष्ण का, राधिका प्रेम में बन के जोगन रही इसलिए मिल गया उनको मन कृष्ण का। रुक्मिणी राग से द्वारिका पा गई, रुक्मिणी राग से द्वारिका पा गई, प्रेम से राधिका ने भुवन पा लिया। वाह वाह वाह। प्रेम से राधिका ने भुवन पा लिया। गीत का बंद सुने। मैंने लिखा कि स्वाद ऐसा कहाँ राजसी भोग में, स्वाद ऐसा कहाँ राजसी भोग में, जायका जो मिला है विदुर साग में। कि स्वाद ऐसा कहाँ राजसी भोग में, जायका जो मिला है विदुर साग में, प्रेम हर राग से द्वेष से है परे, लाभ हानि नहीं होता अनुराग में। कि लाभ हानि नहीं होता अनुराग में, रुक्मिणी चाह से बस बदन पा सकी। पंक्तियां सुनिए, जवाब दे रहा हूं मैं आपके प्रश्न का। कि रुक्मिणी चाह से बस बदन पा सकी, प्रीत से राधिका ने किसन पा लिया। रुक्मिणी राग से द्वारिका पा गई, प्रेम से राधिका ने भुवन पा लिया। इसी गीत के एक बंद में मुझे अनायास राम जी याद आ गए। तो मैंने आखिरी बंद में वहां पहुंचा कि कब अनुज बन के गए थे, कब अनुज बन के वन में रहे श्री लखन, कब अनुज बन के वन में रहे श्री लखन, सेवकाई के वो आचरण में रहे। वो भाई बन के नहीं, हमेशा सेवक। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि लक्ष्मण ने कहा कि मैं भाई हूं, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं उनका दास हूं, उनका सेवक हूं। तो कब अनुज बन के वन में रहे श्री लखन, सेवकाई के वो आचरण में रहे। उर्मिला जी के मन में थे आधे लखन, उर्मिला जी के मन में थे आधे लखन, आधे वो राम जी के चरण में रहे। बाद बनवास पाए वतन राम जी, उर्मिला ने भी पूरा लखन पा लिया। रुक्मिणी राग से द्वारिका पा गई, प्रेम से राधिका ने भुवन पा लिया। वाह वाह। तो राम का जिक्र ना हो गीत में तो गीत अधूरा लगता है। मेरा गीत बहुत चर्चित हुआ है, एक बड़े म्यूजिक चैनल ने इसे रिकॉर्ड भी किया है और वो सोशल मीडिया के तमाम पटल पे है। सुनाइए ना। राम जी पे गीत, उनके बिना तो कुछ लगता ही नहीं है कि जीवन में है कुछ शेष। गीत के बोल ही इतने सरल हैं कि राम हो जाना इतना सरल भी नहीं। बिल्कुल, राम हो जाना इतना सरल नहीं है। लोगों को लगता है राम कितने सहज हैं, कितने सरल, मगर राम होना इतना सरल नहीं है। कि सहज सरल होता नहीं, अर्जित करना नाम। कि सहज सरल होता नहीं, अर्जित करना नाम, वन वन भटके रात दिन, राम बने तब राम। तो वहीं से गीत कि राम मर्यादा में सील संयम में भी, कि राम मर्यादा में सील संयम में भी, राम जैसा तो कोई हुआ ही नहीं। कि राम जैसा तो कोई हुआ ही नहीं, राम पूजा में भी वंदनाओं में भी, राम से बढ़ के कोई दुआ भी नहीं, राम दुनिया के हर प्रश्न से हैं परे, राम दुनिया के हर प्रश्न से है परे, राम के प्रश्न का कोई हल भी नहीं, राम हो जाना इतना सरल भी नहीं। गीत का बंद सुनिए। कि एक स्वर्ण मृग की चाह मन में जगी, कि एक स्वर्ण मृग की चाह मन में जगी, आँख की चाह का दंड छल से मिला, एक लखन रेख क्या लांघ गई जान की। कि एक लखन रेख क्या लांघ गई जान की, दाग दामन तेरावन सखल से मिला, इतना रोई बिरह में सिया राम के।
कि इतना रोई विरह में सिया राम के, जितना गंगा में मौजूद जल भी नहीं, राम हो जाना इतना सरल भी नहीं। गीत का बंद सुनिए कि राम बन में फिरे ढूंढते जान की, राम बन में फिरे ढूंढते जान की, होठ पर तृण धरे वाटिका में रही, राम रावण को हत के विजेता हुए, राम रावण को हत के विजेता हुए, माता सीता ने अग्नि परीक्षा सही। पंक्तियां सुनिएगा कि माता सीता ने अग्नि परीक्षा सही, जितनी पावन पुनीता थी माँ जानकी, कि जितनी पावन पुनीता थी माँ जानकी, उतना पावन तो तुलसी का दल भी नहीं, राम हो जाना इतना सरल भी नहीं। गीत की प्राण पंक्तियां, आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं कि राम आए अवध आके राजा हुए, राम आए अवध आके राजा हुए, उनके पग में भरत दंडवत हो गए, बिन कृपा सिंधु के छान तक भी न थी, बिन कृपा सिंधु के छान तक भी न थी, राम सबरी की कुटिया के छत हो गए, राम सबरी की कुटिया के छत हो गए, जब नयन ने छुए राम जी के चरण, जब नयन ने छुए राम जी के चरण, इससे अनुपम तो जीवन का पल भी नहीं, राम हो जाना इतना सरल भी नहीं। सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। राम हो जाना इतना सरल भी नहीं। हाँ, मैंने आपके एक प्रश्न का जवाब याद है कि आप कह रहे थे कि उस वक्त की कविता याद कीजिए। 20 साल का लड़का कैसा गीत लिख सकता था, सुनाता हूँ। जीवन का पहला गीत, कविताएं तो लिखता ही था। सुनिए, मैंने कहा कि मेरी दुविधाओं के द्रुग को बंद कर दो, ताले डालो। मेरी दुविधाओं के द्रुग को, मतलब किले को, मेरी दुविधाओं के द्रुग को बंद कर दो, ताले डालो। हे हमारी चेतना के अंगरक्षक द्वार पालो। दिग्दिगंतों से भ्रमित था और प्रपंचों से व्यथित था, भावनाएं थी सशंकित और मन व्याकुल था किंचित। तो आओ आओ दुविधाओं के घर पे तेल छिड़को, फूंक डालो। तो आओ दुविधाओं के घर पे तेल छिड़को, फूंक डालो। हे हमारी चेतना के अंगरक्षक द्वार पालो। उन दिनों महाभारत आता था। क्या तो अगला बंद सुनिए कहां से उठाया। 16, 17 साल, 18 साल के लड़के ने कहां से उठाया। मैंने कहा कि फिर दुशासन द्रौपदी का कर रहा है मान मर्दन, और मैं धृतराष्ट्र जैसा बैठा हूं कर नीचे गर्दन। कुल वधू की इस दशा पे भीष्म जैसा मौन हूं मैं, या कि कुरुओं की सभा में कृप हूं, गुरुद्रोण हूं मैं। मेरा अंतस कर्ण जैसा पूछता है कौन हूं मैं। मेरा अंतस कर्ण जैसा पूछता है कौन हूं मैं। तो हे विदुर, तो हे विदुर, तो हे विदुर, कोई मार्ग ढूंढो। तो हे विदुर, कोई मार्ग ढूंढो, हस्तिनापुर को बचा लो। ये हमारी चेतना के अंगरक्षक द्वार पालो। ये हमारी चेतना के अंगरक्षक द्वार पालो। कितना खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही तो सुंदर। तब तक गीत का विधान नहीं पता था। एक युवा 16-17 साल का लड़का इतनी खूबसूरत रचनाएं कर सकता है। मुझे लगता है कि मनीष जी, मैं चाहूंगी आपसे कि जाते जाते आज के युवाओं के लिए कुछ आप सुनाएं, जो बहुत प्रचलित भी हुआ। आपने लाल किले से भी जी 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 बहुत अच्छा आपने ट्विस्ट किया, और मैं जरूर चाहता हूं कि वो गीत यहाँ पढ़ूं। उस गीत के पीछे की भूमिका मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक दिन हुआ क्या, सत्य घटना पे आधारित गीत है, और मैं किताब में देख भी लूँ कि कहाँ है वो। इसी किताब में है वो। और गीत की भूमिका में सिर्फ इतना कि मेरे बेटे ने, जो मेरा बड़ा बेटा है, धीरे धीरे जवान हो रहा है। इस उम्र में हर बच्चे के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं। उसका प्रश्न था, बड़ा सधा हुआ प्रश्न था, और मासूम बच्चे के सधे हुए प्रश्न का जवाब अगर आप सही से नहीं देंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। उसका प्रश्न था कि पापा मुझे एक बात बताइए कि मेरे जितने
मित्र हैं, उन सब के पिताजी बड़े प्यार से उससे बात करते हैं। आप डांट के क्यों बात करते हैं? आप घर में पुलिस वाले बन जाते थे? ऐसा नहीं है। देखिए, जो जिस माहौल में हमने जीवन जिया, पिताजी ने जिस अनुशासन में, हम भी आशा करते हैं कि हाँ, वही हमारी सोच हमारी संतान भी वैसे ही अनुशासन में रहे। मगर जब ये प्रश्न आया, प्रश्न अच्छा था, तो मैंने सोचा कि इस कोमल प्रश्न का जवाब गीत जैसे कोमल विधा से देनी चाहिए। मैंने उसके प्रश्न के उत्तर में सिर्फ इतना कहा कि जग ने हरदम ही विजेताओं का अभिनंदन किया है, जीत कर आओगे तुम तो मैं भी अभिनंदन करूंगा। मेरा जवाब इतना था। इसको मैंने कैसे गीत में ढाला? मैंने कहा कि बेटे, तुम जो सोचते हो कि मैं जिम में जाके देह बना रहा हूं, ये देह बनाने की उम्र नहीं है, जिंदगी बनाने की उम्र है। जिंदगी बनाइए, देह बनाने के लिए सारी उम्र पड़ी है। आप जो छोटी छोटी चीज़ों में, गाड़ी, एसी और लग्जरी और ब्रांड में उलझे हुए हो, ये सब, इनकी आयु बहुत छोटी है। वहां से मैंने कहा कि आयु है छोटी सुखों की जिससे तू लिपटा हुआ है, जिंदगी के ताप ने तुमको कहाँ अब तक छुआ है, युद्ध करने की अवस्था में तेरा विश्राम करना, युद्ध करने की अवस्था में तेरा विश्राम करना। आज की जनरेशन 10 बजे सो के उठती है। तो मैंने कहा कि आयु है छोटी सुखों की जिससे तू लिपटा हुआ है, जिंदगी के ताप ने तुमको कहां अब तक छुआ है, युद्ध करने की अवस्था में तेरा विश्राम करना। सच कहूं तो बेटे है ये हार अपने नाम करना, कि जग ने हरदम ही विजेताओं का अभिनंदन किया है, जीत कर आओगे तुम तो मैं भी अभिनंदन करूंगा। वाह वाह वाह। गीत का अगला बंद, मैंने कहा कि जिंदगी के बोझ सारे कांधों पर जब आ टिकेंगे, लड़खड़ाएंगे कदम जब दिन में ही तारे दिखेंगे, सोचना जब वक्त हो तो किस लिए झल्ला रहा हूं, ये सोचना जब वक्त हो तो किस लिए झल्ला रहा हूं, बाप हूं बेटे तुम्हारा इसलिए समझा रहा हूं। ये सोचना जब वक्त हो तो किस लिए झल्ला रहा हूं, बाप हूं बेटे तुम्हारा इसलिए समझा रहा हूं, कि तुम गृहस्थी को संभालो मैं प्रभु बंदन करूंगा, जीत कर आओगे तुम तो मैं भी अभिनंदन करूंगा। मगर मेरा मानना यह है श्वेता जी कि गीत का काम हतोत्साहित करना नहीं है, कविता का काम हतोत्साहित करना नहीं है। मैंने आखिरी बंद में कहा कि तुम उठो साहस समेटो भाग्य की हर लेख बदलो, और अपने बाहुबल से कर्म की हर रेख बदलो, कि तुम उठो साहस समेटो भाग्य की हर लेख बदलो, और अपने बाहुबल से कर्म की हर रेख बदलो, धैर्य से संयम से दिल से और जहन से काम लोगे, कि धैर्य से संयम से दिल से और जहन से काम लोगे, हार के मुंहजोड़ घोड़ों को तुम जिस दिन थाम लोगे, कि हार के मुंहजोड़ घोड़ों को तुम जिस दिन थाम लोगे, अंक में भर लूंगा तुमको भाल पे चंदन करूंगा, जीत कर आओगे तुम तो मैं भी अभिनंदन करूंगा। बहुत सुंदर। जीत कर आओगे तुम तो मैं भी अभिनंदन करूंगा। तो ये जरूरी है जीवन में कि बच्चों तक ये सही मैसेज पहुंचे, नहीं तो भटकाव के अलावा कुछ नहीं मिलता, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। हम खुशनसीब थे कि हमारे पिता सख्त थे। मैं कई बार पुलिस के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनमें बच्चों के लिए स्कूल में जाना होता है, झुग्गी झोपड़ियों में जाना होता है, उनसे बात करना होता है, मैं इन्हीं में बड़ा मस्त रहता हूँ। तो वहाँ जाता हूँ तो एक प्रश्न पूछता हूँ कि कितने हैं जिन्होंने पापा के थप्पड़ खाए हैं। जो लोग हाथ उठाते हैं उनको मैं कहता हूँ तुम खुशनसीब हो, ये दरअसल प्रसाद है, ये वो दवाई है जो जिंदगी को चमकाएगी तो ये शिखर पे ले जाएगी। जिसने बाप का थप्पड़ नहीं खाया वो कुछ नहीं, जो घड़ा कुम्हार की थाप नहीं खाएगा वो सेप में नहीं रहेगा। और वैसे ही अनुशासन कविता में रहती है। मैं कुछ नए लिखने वाले लोगों को भी आपके मंच के माध्यम से 4 पंक्तियों में कविता इशारों में बात करती है। आजकल देख रहा हूँ ये स्टैंड अप और ओपन माइक और पता नहीं क्या, और उसमें मैंने एक अटेंड किया था और मुझे लगा कि मैंने समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया। मैं बताना चाहता हूँ लेकिन उसमें बहुत चीपनेस भी है, डबल मीनिंग वर्ड्स जो है। वो कविता नहीं है, कविता संस्कार की चीज़ है। मैंने नए लिखने वालों के लिए इशारों में आपके कार्यक्रम के माध्यम से 4 पंक्तियाँ, हमारी एक किताब है, हर लोग चाहते हैं ना किताब का पृष्ठ चमकीला हो, आवरण। तो मैंने कहा कि पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो, पृष्ठ भी अच्छे रहें और आवरण भी ठीक हो, शिल्प भाव व्यंजना का आचरण भी ठीक हो, तो गीत लिखते वक्त मधुकर ध्यान बस रखना यही, कि शेर कहते वक्त बच्चों ध्यान बस रखना यही, कि शब्द मर्यादित रहें और व्याकरण भी ठीक हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शब्द, क्योंकि हम कविता वालों के लोग के पास क्या पूंजी है हमारी। मैंने कहा कि दर्द कसक पीड़ा बेचैनी से अपना दिल साध रहे,
शाद रहना मतलब खुश रहना। हम किससे खुश रहते हैं कि दर्द कसक पीड़ा बेचैनी से अपना दिल साध रहे, प्यार वफा उम्मीद का मौसम हरदम ही आबाद रहे। तो गीत गजल कविता चौपाई से कवियों का जीवन है, तो गीत गजल कविता चौपाई से कवियों का जीवन है। तो कविता जिंदाबाद रही है, कविता जिंदाबाद रहे। फिर कविता का नाम ले लिया आपने। मैं श्वेता का नाम ले लेता हूँ। श्वेता जी सुनिए, आपको बताना चाहता हूँ, इतना ही नहीं, आज आपका अपना किरदार है कि आज इस कार्यक्रम को बांध के रखे हो, वैसे ही सब लोग का अपना अपना किरदार है। मैंने 4 कविता की और पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि रिश्ता नाता शब्द अर्थ का भाव से मिलते करते रहिए। कविता लिखने वालों को कहना चाहता हूं कि रिश्ता नाता शब्द अर्थ का भाव से मिलते करते रहिए। कविताएं स्वयं हो जाएंगी सम्यक अन्वय करते रहिए, कविताएं खुद हो जाएंगी सम्यक अन्वय करते रहिए। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं, तो ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं, तो जब तक पर्दा गिर न जाए तब तक अभिनय करते रहिए। जब तक पर्दा गिर न जाए तब तक अभिनय करते रहिए। तो मनीष जी, आपसे तो मैं मतलब अभी 2-4 घंटे और भी बतिया लूं तो मुझे लगता है कि लेकिन वक्त की अपनी एक पाबंदी होती है। जी, वक्त की अपनी मर्यादा होती है और हम वक्त की सीमा में विदा लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए। और अब नए साल का आगाज़ होने वाला है, तो आप सब भी मनीष जी की कविताओं को सुनिए, पढ़िए, सीखिए। बहुत मैसेजेस हैं इसमें छिपे हुए, कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है। सो मे यू हैव अ गुड हैप्पी न्यू ईयर एंड सेम टू यू। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।